अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट सा, मजेदार सा, जल्दी से तैयार होने वाला साग और मकई की रोटी। बिल्कुल गांव की आपको याद दिला देगा। इतना मजेदार जबरदस्त सा ये साग और मकई की रोटी बनती है। हमारी नानी के स्टाइल से ये रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। नानी ने अम्मी को बताई, अम्मी ने हमें बताई, और हमने जब भी इस रेसिपी को बनाया है तो सबको बेहद मजेदार सा ये साग और मकई की रोटी लगी है। तो आज सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। सर्दियों का मौसम है और साग भी बड़ा जबरदस्त सा आया हुआ है, तो आप इस जबरदस्त सी रेसिपी को जरूर से बनाइएगा। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं सरसों का साग और मकई की रोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 2 किलो सरसों का साग लिया है। इसके पत्ते हम इस तरीके से तोड़ तोड़ के अलग कर लेंगे और इसकी जो डंडियां हैं उसको हम अलग कर देंगे। ये तमाम पत्तियां हमने अलहदा कर दी हैं और डंडियां इसकी अलहदा कर दी हैं। तो हमने ये जो डंडियां अलहदा की हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनको भी हम बारीक बारीक कट करके शामिल करेंगे। ये जो बड़ी वाली डंडी है इसके अंदर ये जो छोटी छोटी डंडियां हैं इनको हम अलहदा कर लेंगे, और ये जो मोटी डंडी है इसको हम अलहदा करके इस तरीके से इसके बारीक बारीक छिलके उतार लेंगे। अब देख ले, हमने इस तरीके से छिलके उतार लेने हैं। अब हम इनको एक तरफ रखते चले जाएंगे। इस तरीके से पतली डंडी अलहदा और मोटी डंडी में से इस तरीके से बारीक बारीक छिलके अलहदा करके रख लेंगे। ये तमाम को हमने अच्छी तरीके से छील कर अलग कर लिया है। अब हम इनको जो छिले हुए छिलके हैं उनको हम एक तरफ करते हैं और इन सबको इकट्ठा करके हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये हो चुके हैं, इनको हम एक कटोरे में डाल लेते हैं और अब बाकी की जितनी भी है तमाम को हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। हमने सरसों के साग के पत्ते अलहदा कर लिए और डंडियां हमने बारीक बारीक कट कर ली। अब हम इनको एक तरफ करते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 किलो सरसों का साग लिया था, तो बिल्कुल उसका आधा हमने 1 किलो यहाँ पर पालक लिया है। इसको भी अच्छे से हम पत्ते निकाल लेंगे और डंडियां तोड़ के इसकी फेंक देंगे। इसकी डंडियां हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसके पत्ते ही साबुत शामिल करने हैं। ये हमने तमाम पत्ते इसके निकाल लिए। अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी गड्डी सोया की ली है। ये खुशबू के लिए है, बेहतरीन होता है ये। इसके हम ये मोटे मोटे जो बीच में से जो डंडियां निकलनी है इनको हम फेंक देते हैं, और ये जो ऊपर की एक्स्ट्रा डंडियां हैं इनको भी हम काट लेंगे। और अब हम इसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये हो चुका, इसको भी हम एक कटोरी में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मेथी ली थी, उसकी हमने पत्तियां तोड़ ली और डंडियां इसकी भी हमने फेंक दी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तमाम साग रेडी हो चुके हैं। ये है हमारे पास सरसों के साग की पत्तियां, और ये बारीक कटा हुआ सोया है, और ये हो गई पालक की पत्तियां, और ये हो गई साग की डंडियां। पत्ते अलहदा हो गए थे और डंडियों को हमने बारीक बारीक कट कर लिया था, और ये है हमारे पास मेथी की पत्तियां। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। इनके अंदर मिट्टी होती है, तमाम को हमने अच्छे से धो के साफ कर लेना है। अब ये हमने जितने भी साग थे तमाम धो लिए हैं, इनको हम एक कुकर के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने सरसों का साग की पत्तियां डाल दी, और अब ये जो सरसों का साग था उसकी जो डंडियां थी वो भी हम शामिल कर लेते हैं।
पालक के पत्ते शामिल कर लेते हैं। मेथी शामिल कर लेते हैं। सोया शामिल कर लेते हैं। सोया से बेहतरीन सी खुशबू आती है, इसलिए आप इसको जरूर से शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने लहसुन लिया है, ये एक मुट्ठी के बराबर लहसुन के जवे हैं। अगर ग्राम में देखें तो 150 ग्राम हमारे पास ये लहसुन है, ये शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 200 ग्राम के बराबर हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। जितनी मिर्च आपको पसंद है उतनी आप शामिल कर लीजिएगा। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। नमक हम इसलिए थोड़ा कम शामिल कर रहे हैं कि ये जो साग होता है, पालक सरसों के साग वगैरह, इसमें नमक पहले से ही ऑलरेडी मौजूद होता है, इसलिए थोड़ा सा नमक की मिकदार आप कमी कीजिएगा। बाद में आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। ये तमाम हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम 2 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। इस वक्त हम इसको कुकर में बना रहे हैं, इसलिए इसमें यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। अगर आप बगैर कुकर के बनाएं तो आप इसको हल्की आंच पर रखकर पूरी रात के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए कवर करके रख सकते हैं। आराम आराम से साग आपका बन जाएगा। लेकिन हम जो साग तैयार कर रहे हैं वो 1 से 1.5 घंटे में हमारा तैयार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कुकर का मुंह इस वक्त फुल भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस वक्त हम ढक्कन नहीं ढकेंगे। ढक्कन ढक के अगर हमने सीटी लगाई तो कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है, जिससे कि कुकर का मामला है, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको नीचे करना है, फिर उसके बाद हमने इसमें कवर करके सीटी लगानी है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर सीटी लगाएंगे और ढक्कन ढकेंगे। यहाँ पर इसको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये डबल से सिंगल हो चुका है, यानी कि ये फुल भरा हुआ था, ये आधा हो चुका है। अब हमने गैस को स्लो पे कर देना है। स्लो गैस पे हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। 35 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये जो साग है वो पक चुका है। और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है, इतना ही पानी होना चाहिए। अगर आपके पालक के अंदर, साग के अंदर अगर पानी नहीं है तो आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप पानी शामिल कीजिएगा तो गर्म पानी शामिल कीजिएगा, ठंडा पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिएगा, वरना इसका जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने अगर फ्लेवर अच्छा सा बरकरार रखना है तो आपने गर्म पानी ही इसके अंदर शामिल करना है। लेकिन हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है तो हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे। ये जो साग है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। बस अब हमने इसकी घुटाई करनी है। अच्छे से हम इसको घोटेंगे, बिल्कुल इसको बारीक हमने घोट लेना है। आप चाहें तो घुटाई नहीं करें, आप इसको ब्लेंडर के अंदर भी पीस सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता, वो चीज़ नहीं रहती जो कि आपकी घुटाई से आएगी। जो इसमें अच्छा सा लोच बनेगा और क्रीमी सा जो आपका ये साग बन के तैयार होगा तो वो घुटाई से ही होगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छा सा साग खाना है तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसकी घुटाई कर ली है। आप देख लीजिए कितने अच्छे से घुट चुका है। अब इसके अंदर हम 4 चमचे आटा शामिल करेंगे। ये गंदम का आटा है, आप चाहें तो मकई का आटा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये हमने 2 चमचे इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद हम 2 चमचे इसमें और शामिल करेंगे। 2 चमचे और शामिल कर लेते हैं। अब हम इसकी दोबारा से अच्छे से और घुटाई करेंगे। तो ये हमारा क्रीमी सा मजेदार सा साग बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये हमारा ये साग लग रहा है। अब इस स्टेज पे आके आपने इसको सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। 15 से 20 दिन आपके ये आराम से सेव रहेगा। तो हम भी इसको ऐसे ही करेंगे। हमने आधा ही इसको पकाना है, आधा ही हमने इस वक्त खाना है और आधा हम इसको सेव करके रख देंगे। ये आप देख लीजिए इस तरीके से हमने इसको एक डिब्बे में डाल दिया। और जब आपने खाना हो तो आप इसको निकालिए और इसमें भंगार लगाइए, तड़का लगाइए, फिर उसके बाद आप खाइए। और आप इसको फ्रिज में मत रखिएगा, इसको आप फ्रीजर में रखिएगा। भी आप निकालो, उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद इसमें भंगार लगाओ और जबरदस्त सा साग बनाओ।
तो अब यहाँ पर हम इसमें वघार लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने पाव घी लिया है, ग्राम में देखें तो 250 ग्राम हमारे पास ये घी है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 2 चमचे बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। 12 से 15 लहसुन के जवे लिए थे, उनको बारीक बारीक कट कर लिया। 6 से 7 यहाँ पर हमने सूखी हुई मिर्च ली है। आप चाहें तो इसकी जगह पर साबुत लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चमचा यहाँ पर हमने जीरा लिया है, ये सब डाल लेते हैं। अब हमने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका और 1 चमचे के बराबर यहाँ पर हम मक्खन डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम कुछ खुशक मसाले शामिल करेंगे। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने कुटी लाल मिर्च ली है। आधा छोटा चमचा ही यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने नमक लिया है। नमक हम पहले भी इसके अंदर शामिल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने नमक थोड़ा कम ही डाला है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका। अब इसके अंदर हम साग डाल लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। ये तमाम साग इसके अंदर हमने डाल लिया। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से मसाले के अंदर भूनेंगे। इसको हमने भून लिया। अब ये मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हमारा साग बन के तैयार हो चुका है। और अब बारी है हमारी मकई की रोटी की, तो हम वो भी बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम इसका आटा गूंथ लेते हैं। आटा गूंथने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप गर्म पानी लिया है। ये हल्का गर्म पानी है। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं। 2 कप इसके अंदर हम मकई का आटा डाल रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा आटे के अंदर सख्ती लगे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी और ऊपर से शामिल कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हाथों से गूंथ लेते हैं, क्योंकि हाथों से ही ये अच्छे से गूंदा जाएगा। मिक्स करते हुए तो ये गूंदा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो आटा है थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा सख्त होता है। इसको हमने अच्छे से गूंथ लिया। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका एक पेड़ा बना लिया। इस पे हम थोड़ी सी खुशकी लगाएंगे। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेंगे। आप देख सकते हैं इसको बेलते भी ये चारों तरफ से इस तरीके से क्रैक पड़ रहे हैं, और ये क्रैक इस तरीके से जाएंगे नहीं, बल्कि ये रोटी को और तोड़ देंगे। तवे के ऊपर रोटी डालेंगे तो ये रोटी हमारी बीच से टूट जाएगी। तो इसका भी हमारे पास एक तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगी। अब हमने यहाँ पर एक बड़ा सा कटोरा लिया है। इस तरीके से किसी के घर में कोई भी कटोरा हो या कोई कटर हो, कुछ भी हो, आप ले सकते हैं। इसको हम इस तरीके से रख के चारों तरफ से इसकी गोलाई में इसको कट कर लेंगे। ये हो चुका। तो देख लीजिए आप कितनी अच्छी सी गोल मोल से हमारी रोटी तैयार हुई है। अब ये कहीं से भी टूटेगी नहीं और इसी तरीके से रहेगी और अच्छी सी आपकी रोटी बनकर तैयार होगी। वरना जो मकई की रोटी होती है वो चारों तरफ से टूटने लगती है, क्योंकि इसके क्रैक पड़ जाते हैं जब हम बेलते हैं। तो इससे आप इस तरीके से निजात ले सकते हैं, यानी कि छुटकारा पा सकते हैं कि आप इसको गोल किसी भी कटर से कट करके इस तरीके से अलट पलट करके पका लीजिए। ये हमारी रोटी एक बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से हम दूसरी भी डाल लेंगे और जितनी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ये सरसों का साग और मकई की रोटी हमने घर में तैयार की है। बेहद लजीज और मज़ेदार बनता है। और उस पर मज़ेदार बात ये है कि ये इतना हेल्दी है, इतना ताकतवर है कि आप इसको बनाइए, बड़ों को खिलाइए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए। और ऐसी ग़िज़ा का आप इस्तेमाल लाजमी रखिए, पत्तों वाली ग़िज़ा है ये। तो आप भी इसको बनाइए और खाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो वो भी बताइएगा, वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।